Hello, my dear students. Yesterday, we were reading the lesson The Earth in the Solar System, and we studied the paragraph till the Sun is a star. The Sun is a star. Today, we are going to read the next paragraph. Come on the line. Countless twinkling stars. The last paragraph on page number first. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. Let's translate the paragraph. Countless twinkling stars, अनगिनत ऐसे चमकने वाले या टिमटिमाने वाले तारे in the night, रात्रि में, night sky are similar to the sun. रात्रि में चमकने वाले आकाश में ये सूर्य के समान ही ऐसे तारे हैं, या अनगिनत संख्या में चमकने वाले ये तारे जो रात्रि में आकाश में हमें दिखते हैं, ये सूर्य के जैसे ही है. But we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very, very far from us. But we do not feel their heat or light. लेकिन हम उन तारों की उष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं. And they look so tiny. और ये तारे इतने छोटे दिखते हैं because they are very, very far from us. क्योंकि ये तारे हमसे बहुत दूर है. Because they are very, very far from us. Come on the next page. On page number 2, paragraph number 1. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. You must have noticed, आपने ये देखा होगा, that all objects look smaller when seen from a distance. सारी चीजें जब हम इन्हें दूरी से देखते हैं तो ये छोटी दिखती है. ये हम कई बार देखते भी हैं कि दूरी से देखने पर कोई भी चीज छोटी दिखती है. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. और ऊपर आकाश में उड़ता हुआ वायुयान भी हमें कितना छोटा दिखता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. While watching the night sky, जब रात्रि को हम आकाश में देखते हैं, you may notice various patterns formed by different groups of stars. तो रात को हम विभिन्न प्रकार के तारों के द्वारा बनाए गए इनके समूह के पैटर्न को भी देखते हैं. These are called constellations. और इन्हें हम तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं. Constellations का मतलब होता है तारामंडल या नक्षत्र. तारामंडल होता है, उसे इंग्लिश में constellation कहते हैं. तो ये these are called constellations. इन्हें तारामंडलों के नाम से या नक्षत्रों के नाम से जानते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. उर्सा मेजर या बिग बियर ही एक इस प्रकार का तारामंडल है. तारामंडल का नाम है क्या है? इसे उर्सा मेजर भी कहते हैं और बिग बियर भी कहते हैं. तो ये एक प्रकार का कॉन्स्टेलेशन है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. और एक इस प्रकार का आसानी से पहचाना जाने वाला तारामंडल सप्तऋषि है. सप्त मीन्स 7, ऋषि मीन्स सेजेस.
अर्थात इसे सप्तऋषि नाम से जानते हैं। 7 ऋषियों का समूह, जिसको हम अगर इस फ्रेज को तोड़कर समझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आता है। सप्तऋषि, इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 तारों का समूह है। लुक द फिगर 1.1, 1.1 की जो फिगर दे रखी है, देखो स्टार दिख रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 जो ये स्टार है, एक प्रकार का ग्रुप है और इसे हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation, और ये उर्सा मेजर सप्तऋषि का एक हिस्सा बनाते हैं। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. आप अपने परिवार के किसी बड़े को या पड़ोसी में से किसी को पूछे कि वो आपको इस प्रकार के कई और संख्या में तारे, ग्रहों और आकाश में ऐसे तारा मंडल या नक्षत्रों को दिखाएं, तो आप अपनों से बड़े लोगों से या परिवार के किसी सदस्य से जो आपसे बड़ा है, जो इस प्रकार की जानकारी रखता है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, एंशियंट, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट। We discussed the antonym, or we can say it opposite word, ancient and opposite it modern. Ancient mean प्राचीन, modern mean आधुनिक। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. पुराने समय में लोग दिशाओं को ज्ञात करने के लिए या दिशाओं का निर्धारण करने के लिए, डिटरमाइन मीन निर्धारण करना, डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान तारों की मदद लिया करते थे। यूज्ड टू इज अ मॉडर्न, used to, USED, used to is a modal. To show, past habit, we used modal. Used to. पास्ट हैबिट को शो करने के लिए मॉडल यूज्ड टू यूज करते हैं, और प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए टेंस सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए, और पास्ट हैबिट को शो करने के लिए मॉडल यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो इस लेसन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज है और मॉडल यूज्ड टू का भी प्रयोग किया गया है। You can take screenshot or note down the written text on the green board. Come on the line.
In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. प्राचीन समय में लोग दिशा का निर्धारण करने के लिए या रात्रि में दिशा का निर्धारण करने के लिए इन तारों की मदद लिया करते थे. The North Star indicates the north direction. North Star है वो नॉर्थ डायरेक्शन को या उत्तर दिशा का निर्धारण करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसे पोल स्टार के नाम से या ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. तो नॉर्थ स्टार का नाम पोल स्टार भी है. नॉर्थ स्टार ऑल्सो called by pole star, yeah, also is known by pole star. It always remains in the same position in the sky. ये हमेशा आकाश में एक ही जगह पर या सेम पोजीशन पर बना रहता है. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि. हम सप्तऋषि की मदद के द्वारा पोल स्टार की स्थिति को लोकेट कर सकते हैं. Look at figure 1.1. फिगर 1.1 को देखो. जैसा कि यहाँ ये सप्तऋषि को दिखाया गया है और यहाँ ऊपर इसी डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ स्टार को दिखाया गया है. तो यहाँ से सीधी एक इमेजिनरी लाइन अपन ऊपर की ओर अगर खींचेंगे तो ये नॉर्थ स्टार दिखेगा. यही पोल स्टार है. नॉर्थ स्टार का सेकंड नेम पोल स्टार है. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, हम ये जानेंगे कि अगर एक काल्पनिक रेखा को इन तारों से आगे की ओर खींची जाए और इसका आगे विस्तार किया जाए, it will point to the pole star. तो ये सीधी पोल स्टार तक जाएगी. Come on the next paragraph. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ खगोलीय पिंड अपने स्वयं का उष्मा और प्रकाश नहीं रखते या उनका उष्मा और प्रकाश नहीं होता है. They are lit by the light of the stars. और ये दूसरे तारों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान होते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. ऐसे पिंडों को या ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह के नाम से जानते हैं, प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी विच मीन्स वांडरर्स. और प्लैनेट शब्द ग्रीक शब्द प्लैनेटी से आया है और जिसका अर्थ होता है वांडरर्स. वांडरर्स शब्द खुद वांडर से बना है. WAWANDER. वांडर. वांडर इज a verb. It means घूमना या भटकना. घूमना या भटकना. Wander is a verb and second form is wandered. Wandered regular verb है, WANDERED, and third form is also WANDERED. जब इस वर्ब से हम नाउन बनाते हैं तो WANDER में जब ER जुड़ता है तो नया वर्ड बनता है wanderer. WANDERE. Wanderer is noun. Which means wanderer, जिसका अर्थ होता है घूमने वाला या भटकने वाला. The earth on which we live is a planet. पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है, planet है. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun. ये पृथ्वी अपनी पूरी उष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है. Which is our nearest star. सूर्य हमारा सबसे नजदीक का तारा है.
if we look at the earth from a great distance, if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. If we look at the earth from a great distance, अगर हम एक दूरी के साथ अगर हम देखते हैं, if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. तो हमें एक प्रकार से हम चंद्रमा जो हमारा मून है वो हमें चमकता हुआ दिखेगा. इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, या पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो हमें दिखेगा. The moon that we see in the sky is a satellite. The moon that we see in the sky is a satellite. चंद्रमा जो हम आकाश में देखते हैं ये एक प्रकार का उपग्रह है, सैटेलाइट है. It is a companion of our earth and moves round it. ये हमारा एक पृथ्वी का साथी ग्रह है. कंपेनियन, साथी को कहते हैं, कलीग को कहते हैं, कंपेनियन, सहचर जिसे कहते हैं. इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट. और ये हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है. लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हमारी पृथ्वी की तरह ही 7 और ऐसे ग्रह है जो सूर्य के द्वारा उष्मा और प्रकाश को प्राप्त करते हैं. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. और कुछ एक ऐसे ग्रहों के उनके खुद के मून्स भी है, खुद के उपग्रह भी है. We discuss the interesting fact. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. Jupiter, Saturn और यूरेनस के इनके इर्द गिर्द कई प्रकार के वलय है. These are belts of small debris. ये एक प्रकार से छोटे डेब्रीज, डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, जैसे मलबे की बेल्ट्स है ऐसे दिखते हैं. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. इन रिंग्स को या जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस की इन रिंग्स को हम एक पावरफुल टेलीस्कोप्स या शक्तिशाली टेलीस्कोप के द्वारा हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं. तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है. तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये 3 प्लेनेट है, वो अपने इर्द गिर्द रिंग रखते हैं. रिंग्स दिखती है, वलय दिखते हैं. We will discuss the next topic or next paragraph on the next video. Thank you.